बरसात में जिस खेती को आप खाली छोड़ देते हो, बेकार समझते हो, जो आपके किसी काम की नहीं है, बरसात में अधिकतर भारत के हिस्सों में पानी भर जाता है और ऐसे में भारत के जो किसान हैं अपनी खेती से 0 पैसा ले पाते हैं। अगर आज मैं आपसे कहूं आपका 3 बीघा खेत सालाना वही भूमि से, वही मिट्टी से, वही पानी से 30 लाख दे सकता है, तो सुनने में आपको थोड़ा अनबना लग सकता है। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आज जिस भूमि में आपकी में जल भराव है, उस भूमि से आज के टाइम पर आप 0 पैसा ले रहे हैं, वही अगले वर्ष से अगर आपको 30 लाख हर वर्ष देने लग गए तो कैसा रहेगा? यहाँ पर हमें स्मार्ट खेती करनी होगी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। अगर आप किसान हैं और आपके पास ऐसी भूमि है, चाहे 1 बीघे 2 बीघे, जहां पर बरसात के टाइम पर जल भराव हो जाता है और वहां पर आप कोई भी फसल नहीं लगा सकते हैं, ना आप धान लगा सकते हैं, ना अन्य जो फसलें होती हैं उन्हें आप लगा सकते हैं। ऐसी भूमि आपके पास है तो किसी खजाने से कम नहीं है। ये भूमि आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा? ये सालाना 30 लाख कैसे दे सकते हैं, कौन सी फसलें लगानी होंगी और कैसे लगानी होंगी। ये जो खेती का मॉडल है अभी के टाइम पर भारत के कुछ हिस्सों में इसे किसान कर रहे हैं और अच्छी कमाई ले रहे हैं। यानी जिस भूमि में लाखों रुपए हर साल लगाते थे, आज उससे लाखों रुपए हर साल ले रहे हैं। चलिए जानते हैं। आज हम जो खेती करने वाले हैं उसे एक डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा 3 बीघा खेत है। अब यही डायग्राम आप अपने खेत में अपना सकते हैं। अगर प्रेजेंट के टाइम की बात करें तो ये जो सेम डायग्राम है, 1 बीघा में, 2 बीघा में, 3 बीघा में, 4 जितने भी बीघे हैं या एकड़ के हिसाब से आपके पास भूमि है, उसमें आप इसे अपना सकते हैं। तो वही खेत की तैयारी हम अभी करने वाले हैं। तो हमें अभी के टाइम पे, जैसे मान लीजिए अभी जब बरसात होती है, जैसे अगस्त का महीना है या सितंबर का महीना है या इससे पहले का जो महीना होता है, उस टाइम पर बरसात अधिक होती है, पानी का भराव हो जाता है। उससे पहले ही हमें अपने खेत की तैयारी कर लेनी है। कब कर लेनी है? तो एग्जाम्पल के लिए फरवरी का महीना है, यानी फरवरी है, या मान लीजिए मार्च है, ठीक है जी, या इसके अलावा अप्रैल है, यानी अप्रैल का जो महीना है, इन्हीं महीनों में आपको अपने खेत को पहले से तैयार करके रखना है। ये हमारा पूरा समतल खेत है। अब इस खेत में हमें क्या करना है? जैसे ये खेत है हमारा, इससे जो दूरी है ना हमारी, इस अपने खेत की पहली मेड़ से जो दूरी है वो हमारी होनी चाहिए 10 मीटर। ध्यान से समझिएगा, 10 मीटर। और उस 10 मीटर दूरी पर जाकर, यानी 10 मीटर की दूरी पर जाके हमें क्या करना है? इस प्रकार से एक बड़ी सी, यानी बड़ी सी का मतलब क्या है? जैसे 3x3 की, यानी 3 मीटर की एक हमें क्या करना है? नहर बनानी है, यानी पूरी नहर बनानी है, या आप इसे कह सकते हैं पानी के लिए एक भरा बनाना है। एक नहर बनानी है जो खेत से इतनी दूरी पर हो। अब हमें दूसरी, जब हम नहर बना लेंगे उसके बाद जो हमारी जगह बचती है उसमें हमें क्या करना है? तो उस जगह में हमें फिर से एक मेड़ लगा के इस प्रकार से, और इस प्रकार से हमें फिर से तैयार कर लेना है और फिर हमें एक नहर बना लेनी है। यानी खेत की ये मेड़ है और इस मेड़ की जो लंबाई चौड़ाई है वो 10 मीटर ही है, ठीक है जी, यानी मीटर है। अब इसके बाद में एक छोटी सी नहर हमने यहाँ पर दोबारा से बना ली है। ये एक नहर है, दोबारा हमने यहाँ बना रखी है। अब हम ये जो प्रक्रिया है अपनाएंगे, ये मिट्टी का ऐसा ढलान देंगे जो इसका पानी यहाँ इस नहर में आ जाए। इस नहर में ये जो हमने खेत की बांध बनाई है, मेड़ बनाई है, इस पर अगर बारिश हो, पानी हो, तो इसका पानी यहाँ आ जाए, इस तरफ आ जाए, इस तरफ। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमें मेड़ को तैयार कर लेना है। अब इसके बाद बात आती है, यही पूरी प्रक्रिया आपको पूरे खेत में बना लेनी है। अब बात आती है इसमें हम करने क्या वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले जो हमारी मेड़ थी, खेत के इस तरफ भी आपको छोटी सी एक नहर बना लेनी है, ठीक है जी। अब खेत की ये जो मेड़ होती है जो हमने अभी यहाँ बनाई है, आप देखिए इसमें हम कुछ पौधे, फसलें लगाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी पूरी मेड़ है ना, जैसे एग्जाम्पल से समझिए ये पूरी मेड़ है, इस मेड़ में यहाँ पर, ठीक है जी, यानी यहाँ पर
और यहाँ पर ये जो दूरी है ये भी दूरी है, ठीक है जी। कितनी दूरी है अभी हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें कुछ पौधे लगा लेने हैं, यानी एक मेड़ पर 3 पौधे, हमें जैसे एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, इस प्रकार से लंबाई में पूरे खेत में आपको इस प्रकार से 3-3 पौधे लगा लेने हैं। जब आप 3-3 पौधे इनको लगाओगे तो ये पौधे किसके हैं, तो अभी हम जिन पौधों के बारे में बात करें वो पौधे हैं नारियल के, यानी नारियल के। ये जो पौधा है नारियल का ज्यादातर ठंडे इलाकों में होता है, यानी जहाँ पर पानी अधिक होता है, पानी का भराव ज्यादा होता है, ये उस जगह पर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से इन पौधों को हम लगा लेंगे। और ये जो जगह बचती है ना नीचे, ये नहर वाली जो जगह बचती है, जैसे ये यहाँ पर हमने पौधे लगा लिए, ये हमारी नहर है। अब इस नहर में हम क्या करेंगे, तो इस नहर में ये जो पानी है, इस नहर में हम डाल देंगे जी मखाने जो होते हैं, यानी मखाने। इस नहर में हम मखाने डाल देंगे। अब ये जो हमने पौधे लगाए हैं नारियल के, यहाँ पर इनके बीच में जो जगह बचती है, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये जो स्पेस बचता है इसका हम क्या करेंगे, तो इस वाले स्पेस में, इस वाली जगह में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लगा देंगे किसान साथियों अदरक को, यानी अदरक की खेती कर देंगे। अब ध्यान से समझिए, पहले हमारा खेत खाली था जिसकी हमने पहले तैयारी की, उसमें सबसे पहले हमने कुछ नारियल के पौधे लगा दिए। अब 3 बीघा खेत है तो कितने पौधे लगा सकते हैं हम आगे जानेंगे। और उसके बाद जो नारियल के पौधे थे उसके बीच में जो दूरी थी, उस दूरी में हमने अदरक को लगा दिया। और खेत में हल्की हल्की छोटी छोटी नहर बनाई थी, उसमें हमने मखाने की बेल को डाल दिया। जो मखाना होता है इसकी बेल होती है, ठीक है किसान साथी, यानी बेल होती है, मखाने की बेल को डाल दिया। अब बात आती है असली पैसे की। अब किसानों को यहाँ से कितना पैसा मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये जो नारियल है ये हर वर्ष आपको फल देता है, लेकिन 1 वर्ष लगाने के बाद ये पूरा 5 साल, यानी 5 साल के बाद आपको पैसा देगा। 5 साल आप इंतजार करेंगे, 5 साल इसमें आप मेहनत करेंगे। और ये जो मखाना है ये आपको 8 महीने से लेके 12 महीने के बीच में फल देना शुरू कर देता है। इसकी बेल होती है, फूल आता है और उसी फूल पे हल्के हल्के छोटे मखाने आते हैं, जो प्रोसेसिंग होने के बाद मखाने बनते हैं। यहाँ से वो तोड़ सकते हैं। अब इसमें हमारी तीसरी जो फसल थी, जो हमारी इसके बीच में थी, जो हमने नारियल लगाया था, इस नारियल के बीच में अदरक जो था हमारा, ये हमारा 8 महीने से लेके 9 महीने के बीच में आ जाता है। अब ये तीनों फसलें बहुत ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा भाव देने वाली हैं। अदरक जो होता है किसान साथियों, आपको अच्छी तरीके से पता है। जो भाव की बात करें वो 40 रुपये केजी से लेके और 60 रुपये केजी चलता है। मखाने का जो भाव है वो आप खुद जाके मार्केट में पता कीजिए, 1000 रुपये केजी के हिसाब से मखाने का भाव है। वहीं पर बात आ जाती है नारियल की, तो मार्केट में एक जो नारियल है वो 40 रुपये से लेके और 80 रुपये के बीच में किसान इसे आसानी से 30 रुपये का बेच सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है 1 बीघा में या 3 बीघा में कितने नारियल के पौधे लगा सकते हैं। 3 बीघा भूमि में हम 300 पौधे लगा सकते हैं, 300 पौधे लगा सकते हैं। ये जो पौधे हैं ये नारियल के हैं, यानी नारियल के पौधे लगा सकते हैं। अब बात आते हैं एक पौधा कितना उत्पादन देता है। पहली बात, लगाने के 5 साल बाद उत्पादन देगा, लेकिन उसके हर साल आपको उत्पादन देता रहेगा और अगले 35 से 40 वर्ष तक देता रहेगा। यही इस पौधे की खासियत है। आप लगाओगे, आपकी पूरी जीवन इसी पौधे से चल सकता है, इतनी ये इनकम देगा। तो एक पौधा जो फल देगा वो 100 फल देता है, यानी 100 फल देता है। कोई कोई पौधा 120 भी देता है, कुछ पौधे 70 से 80 फल भी देते हैं। तो एक पौधा का हम नॉर्मल एवरेज फल लेके चलते हैं, यानी एवरेज फल लेके चलते हैं। अगर 100 फल दे रहा है एक पौधा, जैसे 100 फल दे रहा है एक पौधा, गुणा कर लेते हैं हम 300 से, यानी 300 पौधे हमने लगाए हैं। अब आप देखें एक पौधा कितने फल दे रहा है
और अगर हम उन्हें 30 रुपए के हिसाब से सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जो हमने वीडियो में बात की थी साल के 30 लाख तक आप ले सकते हैं अपने खेत से, जो बेकार है वो हमारा नारियल ही हमें दे जाएगा, यानी नारियल की खेती से ही मिल जाएंगे। अदरक की बात आए तो 1 एकड़ भूमि में, यानी एकड़ में हम 1 टन इससे उत्पादन ले सकते हैं, यानी उत्पादन ले सकते हैं जो कि अदरक की खेती से। अगर मखाने की बात आए तो यहाँ पर भी 1 एकड़ भूमि में, यानी 1 एकड़ में हम क्या कर सकते हैं, 1 टन से लेके और 1.5 टन के बीच में हम उत्पादन ले सकते हैं। तो उत्पादन के मामले में ये तीनों फसलें बेहतरीन हैं। अगर आप पहली वर्ष नारियल लगाते हैं तो उत्पादन नहीं मिलेगा, लेकिन अदरक से और मखाने से मिल जाएगा और फिर से हम इन्हें निकाल के दोबारा लगा सकते हैं। जो बेकार भूमि है उसमें हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम इसमें मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन इससे उत्पादन पैसा भी हमें बहुत मिलेगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब हमारी नहर है ना उसमें हमें समय समय पर नमक जो है उसका मिश्रित घोल बना के डालना है। क्यों डालना है? जो नारियल का पौधा होता है वो खारे पानी में थोड़ा अच्छा ग्रोथ करता है। अब यहाँ पर ये जो नहर है ना, ये नहर है और ये जो पौधे हैं इसकी जो जड़ होती है ना, ये अपने आप यहाँ से पानी को सोख लेंगे। अधिक पानी में लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पर पानी का भराव होता है, जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर समुद्र या नहर के इलाके होते हैं, वहाँ पर किनारों पर आपने देखा है नारियल के पौधे होते हैं। तो नारियल के पौधे पानी में अंदर नहीं होने चाहिए, लेकिन पानी से थोड़ी सी दूरी पर, डिस्टेंस पर होनी चाहिए, जो हमने उनके लिए बना दी है। अब ये जो ऊपर की जो मेड़ है ना, जहाँ पर नारियल लगे वहाँ पर अधिक पानी भी नहीं है, जहाँ हमारी अच्छे तरीके से अदरक की फसल हो सकती है। ये पूरा जो मॉडल है भारत के किसानों को आर्थिक स्थिति से बाहर निकाल सकता है और सच में आपकी गरीबी मिटा सकता है। ये खेती का मॉडल अगर आप भारत में करना चाहते हैं तो किस जगह पर हो सकता है, किस जगह पर नहीं हो सकता है, ये जानकारी अगर आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि मैं यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ। आप कहाँ के किसान हैं और कहाँ से देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। आपको ये खेती का मॉडल कैसा लगा, क्या आप करना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।